नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी प्लान को शुरू तो करते हैं, लेकिन बहुत से प्लान होते हैं जो कि उसका अंत का मुंह तक नहीं देख पाते। क्यों होता है ऐसा? क्या रीजन है उसके पीछे? क्यों आप अपने प्लान को बीच में ही छोड़ देते हैं? क्या इसका रीजन कहीं आपका एडिक्शन तो नहीं है? चलिए जान लेते हैं कि आज हम लोग की उस एडिक्शन का क्या इफेक्ट होता है, जिससे कि आप अपने प्लान को बीच में ही जो है वो छोड़ देते हैं। 3-4 दिन तक जो है वो आप लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। 1 महीने तक फॉलो किया, फिर आपने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस न्यू ईयर पर एक रेजोल्यूशन लिया होगा कि अगले साल 2024 के अंदर मैं इतना जबरदस्त काम करूंगा कि इस एडिक्शन को तो छोड़ूंगा ही, साथ में अपनी एक पहचान भी बना लूंगा। लेकिन आपकी रेजोल्यूशन जो है वो हो सकता है कि जनवरी का अंत का मुंह जो है वो भी ना देख पाए, मतलब उसके लास्ट तक भी ना पहुंच पाए, उससे पहले आपका रेजोल्यूशन जो है वो टूट जाता है। ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में एक आज जो है वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। खासतौर पर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक कोर्स लेके आ रहे हैं, 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, जिसमें जो भी लोग हैं जिनको पॉर्न का एडिक्शन है उनको उससे बाहर निकालने के लिए, यानी कि आपका जो वर्चुअल वर्ल्ड है उससे बाहर निकालने के लिए, वाकई में रियल दुनिया जो है उससे रूबरू करवाने के लिए ये चैलेंज जो है वो सबके लिए रखा गया है, सभी एज ग्रुप्स के लिए। तो आप लोग जुड़िए उसके साथ में और आपको वाकई में बताया जाएगा कि आप किस तरीके से, कौन से टेक्निक से उस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। होता क्या है वो सुनिए। आप लोगों ने शॉर्ट्स देखना शुरू किया है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखना शुरू किया है। इससे होता क्या है कि आपका जो माइंड है उसके अंदर डोपामाइन इतना ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है कि आप एक के बाद एक शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं। आपको हर शॉर्ट के अंदर, हर रील के अंदर जो है वो एक नया फील चाहिए, एक नया ही वर्ल्ड जो है वो चाहिए। इसलिए आप क्या करते हैं, उसको बार बार स्क्रॉल करते हैं, इतना स्पीड से स्क्रॉल करते हैं कि एक 60 सेकंड का वीडियो भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। इसका एडवर्स इफेक्ट ये पड़ता है कि आपका दिमाग इस कैपेबिलिटी के अंदर नहीं आता है कि किसी चीज को ध्यान से देखा भी जाए और ध्यान से सुना भी जाए। इसीलिए आप हर चीज को जल्दबाजी में जो है वो करना शुरू कर देते हैं। खास तौर पर इसीलिए जब इंस्टा की रील्स पर ये देखा जाने लगा तो इंस्टा की तरफ से ये वहां से प्रिकॉशंस आती हैं कि भाई आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा रील देखना शुरू कर चुके हैं। इसलिए जब आप लोग आधे घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा रील देख लेंगे तो हमारी तरफ से एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा कि आप जो है वो रुक जाइए, है ना, आपने बहुत रील्स जो है वो देख ली हैं। अब इसका साइकोलॉजिकली देखिए इफेक्ट क्या होता है। साइकोलॉजिकली इफेक्ट ये होता है कि आपका दिमाग जो है वो बहुत स्पीड से काम करने लग जाता है। डोपामाइन जो है इतना ज्यादा रिलीज होता है कि जिससे आपकी धैर्य जो क्षमता है वो जवाब दे देती है कि नहीं यार, मुझे जो है अब दूसरा वीडियो देखना चाहिए, तीसरा वीडियो देखना चाहिए, चौथा वीडियो देखना चाहिए। अब ऐसा ही जो है वो आपकी रियल लाइफ में भी होता है। आप किसी प्लान को बनाते हैं और बनाने के बाद जो है आप उसको जल्द ही चेंज कर देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल टिप मैं आप लोग को दे रहा हूं, प्रैक्टिकली एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे रहा हूं। जैसे प्लान पर 3-4 दिन काम किया तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्लान जो है उसको चेंज करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंज होना चाहिए। आप जिस, यानी कि कठोरता के साथ में उस प्लान को बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें नरमी बरतना शुरू कर देते हैं। जहां पर आपका शेड्यूल 8 घंटे 9 घंटे के लिए होता है, आप उस शेड्यूल को चेंज करके वहां पर आधे घंटे का रेस्ट जो है वो डालने की कोशिश करते हैं कि आधा घंटा मैं रेस्ट करूंगा। ठीक है, वो आधा घंटा कब 1 घंटे में बदल जाता है उसका कोई भी जो है पता नहीं चलता है। आपने वो प्लान बदलने की कोशिश इसलिए की क्योंकि आप उस कंफर्ट जोन के अंदर जो है, उस कंफर्ट जोन के अंदर जीना चाहते थे जहां पे आप पहले जी रहे थे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपकी आदत थी ही नहीं, क्योंकि आपने कभी कोई खुद के साथ में चैलेंज लिया ही नहीं है। इसीलिए आप उस प्लान से जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पहला ही आपका स्टेप ये होता है कि मैं कैसे भी करके उस प्लान को चेंज करूं। तो चेंज जब करते हैं तो चेंज करने के बाद अब आपका दिमाग ही कहता है कि नहीं, प्लान तो है ही, प्लान में तो कोई भी जो है वो रिजेक्शन नहीं हुआ है, प्लान अभी भी चल रहा है। लेकिन कुछ दिन जैसे ही बीतते हैं तो आपको लगता है कि यार ये प्लान जो है वो तो काम नहीं कर रहा, तो आप प्लान चेंज कर देते हैं। प्लान चेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान को रिजेक्ट करना। थोड़े दिन बाद में आपका प्लान जो है वो धराशायी हो जाता है, आप भी धराशायी हो जाते हैं और उसके बाद में आप जो है निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जीते हैं। पहले वाला जो संकल्प है, जो आपने लिया था, डिटर्मिनेशन जो लिया था, उसको भूल जाते हैं आप। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जिस एडिक्शन के अंदर आप हैं उस एडिक्शन के अंदर देखिए आप वर्चुअल वर्ल्ड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपके उस एडिक्शन ने आपको इस तरीके से जीना सिखा दिया है कि आपको थोड़ा सा फास्ट लाइफ चाहिए, आपको जो है वो थोड़ा सा और फास्ट लाइफ चाहिए, आपको थोड़ा सा यानी कि स्पीड के अंदर वो लाइफ चाहिए, है ना। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इसीलिए आप जो है हर चीज को बहुत तेज गति से जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आपका प्लान
बार बार चेंज कर रहे हैं, बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एक प्लान पे टिक नहीं रहे हैं आप। इसके लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, किसी चीज पे काम करने की जरूरत है। वो जो एडिक्शन है ना, उस एडिक्शन ने आपका हर चीज से ध्यान भटका दिया है। क्योंकि अगर आप अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका टाइम टेबल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी आप लोग देखिए कि हमारा एक जो है कंबाइंड सेशन था स्टडी ग्लोस के ऊपर, तो सिद्धांत सर जो है वो बात कर रहे थे कि आखिरकार एक स्टूडेंट जो है वो रेगुलर कैसे हो अपने टाइम टेबल के साथ में। तो वेरोनिका मैम ने अपना तर्क दिया, बहुत अच्छा उन्होंने बोला। फिर प्रशांत सर जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी एडवाइस की, रवि सर ने भी बहुत अच्छी एडवाइस की। मेरी बारी जब आई तो मैंने कहा कि सर इनको एडवाइस करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है कि इंसान की परिस्थितियां जो है ना, इंसान की कंडीशंस ही बनाती हैं उसको अपना जो है किसी भी टाइम टेबल के अंदर रेगुलर कंसिस्टेंट अगर होना है, तो वो परिस्थितियां अगर होती हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो कंसिस्टेंट हो जाता है। तो अगर आप उन परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो परिस्थिति आ चुकी है, आप एडिक्शन के अंदर फंस चुके हैं, अब उससे बाहर निकलना है ना, तो आप लोगों को कुछ दृढ़ संकल्प जो है वो लेना पड़ेगा, आपको कुछ डिटरमाइन करना पड़ेगा, ताकि आपका प्लान जो है वो बार बार चेंज ना हो। आप जिस प्लान को सोचकर बैठे हैं कि प्लान जो है उस पर वर्क करना है, चाहे ए प्लान पर वर्क करें, ये वर्क नहीं कर रहा है तो बी पर हम लोग स्विच करें, लेकिन प्लान को बंद नहीं करना है। बंद कर रहे हैं इसका मीन्स है कि आपके ऊपर किसका एडिक्शन है, आप कहीं ना कहीं पॉर्न वीडियोस जो है वो देखते हैं। अब आप जो है ना अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है, डॉक्टर्स को तो कहना है कि कुछ भी नहीं होता। भैया वो केवल देखने की बात कर रहे हैं, उसके अति की बात नहीं कर रहे हैं कि एडिक्शन की। तो एडिक्शन तो हर चीज का बुरा होता है। इसीलिए अगर आप वाकई में इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने प्लान को जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ में। 5 जनवरी से हमारे चैलेंज शुरू हो रहा है, जिसमें कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल तो होगा ही, साथ में ही 75 टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। और अगले 75 दिन तक मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा, ताकि आप लोगों को इस एडिक्शन से बाहर भी निकाल सकूं। और इसीलिए आपको 75 रियल स्टोरीज भी बताई जाएंगी कि कौन कौन से लोग जो है वो किस तरीके से यहां से बाहर निकले हैं, उन्होंने कौन सा जो है उसको टेक्निक को अपनाया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। लेकिन इस चैलेंज को आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिए। अगर वाकई में आप लोगों को लगता है कि यार मैं कुछ कर सकता हूं लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूं, तो बड़ा करने से पहले, बड़ा चैलेंज लेने से पहले इस चैलेंज को एक बार लेकर देखिए, इसको पूरा कीजिए। ठीक है, तो दीपक इंदौरा ऑफिशियल आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर जो पीडीएफ वगैरह है, डिटेल्स वगैरह है, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।